प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे अजीजों को फिर से नाइट प्रेयर, भोर की प्रार्थना और प्रॉफिट आदम मसीह चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की नाइट प्रेयर, आज का पैगाम बहुत ही अलग परमेश्वर ने दिया है। आज परमेश्वर दिखा है कि जो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है उससे हम क्या नहीं कर सकते, मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं। कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम परेशान होते हैं, कई बार हम प्रार्थना से पिछड़ जाते हैं, लेकिन एक बार याद रखना कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का साथ हमारे साथ है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता आज की भोर की प्रार्थना नाइट प्रेयर के लिए जो समाप्त हुई। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। भोर की प्रार्थना स्टार्ट हो रही है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भाई बहन, जो लोग इस प्रार्थना में बराबर सहभागी कर रहे हैं पिता, पिता परमेश्वर उनके जीवन में, उनके द्वारा, उनके परिवार के जीवन में अद्भुत काम करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, कई बार हमारी निराशा बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारा मन एकदम से हट जाता है प्रार्थना से, वचन से, चर्च जाने से, या परमेश्वर से हट जाता है, या हम परमेश्वर से बहुत कुछ बोलते हैं, हम हारे हुए दिखते हैं। ठीक, कई बार हम वचन पढ़ के हमें एक ऊर्जा मिलती है कि कुछ वचन ऐसे होते हैं जो हमारे दिल दिमाग में रखने चाहिए। सारे वचन हमारे पास है क्योंकि पवित्र बाइबल हमारे पास है, लेकिन कुछ वचन कहते हैं ना कि तुरंत परमेश्वर हमें गाइड करता है। आज जब मैं वचन पढ़ रहा था नाइट प्रेयर में, तो परमेश्वर ने मुझे कई बार इस वचन से रूबरू कराया और ये वचन मुझे बहुत प्रभावित किया। इसलिए प्रभु ने इस वचन के लिए आपसे बोलने के लिए कहा है। हालेलुया। आज हो सकता है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बातें करे। पहले प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन हम सबके जीवन में सामर्थ्य को लेकर आएगा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन कहता है फिलिप्पियों 4 अध्याय और उसका 13 वचन। फिलिप्पियों 4 का 13 लिखा है, देखो, जो मुझे सामर्थ्य देता है, पौलुस कह रहे, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या बात है, समझे आप? जो मुझे सामर्थ्य देता है, यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर में सामर्थ्य दे रहे, वचन में सामर्थ्य दे रहा है। क्यों बेटा, तू कर सकता है, तू थक मत, तू हार मत। तू आज इंटरव्यू नहीं कर पाया, कल कर, तैयारी कर, तू गिर मत। वचन कहता है धर्म साहबा कहेगा तो भी उठ खड़ा हो, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य में संभालती है। क्या कहता है? जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं हारूंगा नहीं, मैं डिगूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, मैं लाचार नहीं होऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं, हिल सकते हैं लेकिन गिर नहीं सकते। जब यीशु मसीह लहर में थे, यीशु मसीह भी हिल रहे थे लेकिन गिरे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह नाव में थे। वैसे ही परमेश्वर हमारे सामर्थ्य दे रहा है। वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, कौन दे रहा है? इंसान नहीं दे रहा। जब आपका बॉस ये बोलता है कि बेटा आप काम करो, मैं संभाल लूंगा, तो एक सामर्थ्य आती है ना। अरे बॉस ने बोलते कोई बात नहीं। जब ये माँ बाप बोलते बेटा हम तुम्हारे साथ, तो एक हिम्मत से आ जाती है। तो ये परमेश्वर बोल रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, यानी कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे आगे पीछे घेर रखा है। क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? जो कर रहे हो कर सकते हो आप। हालेलुया। लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं शैतान को हरा सकता हूँ, मैं प्रार्थना से बीमारी को दूर कर सकता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं प्रार्थना से पीछे नहीं हटूंगा, मैं पवित्रता में चल सकता हूँ। मैं इस संसार में रहते हुए भी इस संसार का नहीं बन सकता, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हम क्यों लाचार, क्यों निराश, क्यों परेशान होते हैं, क्यों सर पे हाथ रख के बैठते हैं, ओ ये कैसे होगा, ये कब होगा? जबकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूं, तुम सब कुछ कर सकते हो। मैं अपनी प्रार्थना से पति को बदल सकती हूँ। हालेलुया। क्योंकि आपको नहीं बदलना, जो सामर्थ्य दे रहा है उसके लिए आपको बोलना है। मैं प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर मेरी पति को बदलेगा। मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे जॉब मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर हो सकता है कि आप एग्जाम में मैथ में फेल हो रहे हो, नहीं प्रभु तूने कहा है कि मुझे जो सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं एग्जाम में टॉप करूंगा, मैं इसी नौकरी को पाऊंगा क्योंकि तू मुझे सामर्थ्य दे रहा है। बेशक इसमें 1 लाख में से एक को चुनना है, वो मैं ही होऊंगा, क्योंकि तू मुझे सामर्थ्य दे रहा है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज हो सकता है आप निराशा में हो, आज हो सकता है आप हारे व्यक्ति लग रहे हो, आज हो सकता है कि बार बार आप फेल होते हो, बार बार आप निराशा में होते रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। हम हारने वाले नहीं, हम जीतने वाले लोग, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिताने वाला है, वो हमारे साथ है। हमारे में घमंड नहीं, लेकिन परमेश्वर में घमंड करना बहुत जरूरी है। हम उसमें घमंड करते हैं, उसकी सामर्थ्य में घमंड करते हैं, और वो सामर्थ्य जो हमारे वास करती है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। खुद पौलुस ने कहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। होली गोस्ट फायर। पिता मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरा दास संगराती, मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरे नाम से, मैं रखक मिट्टी कुछ नहीं पीता, लेकिन आपने बोला कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये पौलुस कह रहा है। पिता परमेश्वर मैं वही बात बोलता हूँ जो वचन में लिखी है। हाँ मेरे पिता, आपकी सामर्थ्य के द्वारा मैं रिलीज करता हूँ
इन लोगों की छुटकारा, चंगाई, पिता परमेश्वर आनंद, शांति, प्रेम, दया इनके जीवन में आने पाए। और जिस बात से डरते हैं वो बात इनकी लाइफ में चाहे अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम है। पिता आप हमें सामर्थ्य, हम सब कुछ कर सकते हैं पिता। हमारे पिता जो काम अभी तक असंभव हुए थे वो संभव होंगे, हाँ और आमीन के साथ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आज इस वचन के द्वारा आपने हमें सामर्थ्य भरा, आशीषित करा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। जब भी आप डरो, जब भी आप घबराओ, जब भी आपको लगे कि शायद मैं हार रहा हूं, मैं अकेला हूं, थका हुआ हूं, तो बोलो कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ